हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे हमें बोला गया है कि ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 6 हो, ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम फाइंड करना है, यानी एडिशन फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are 6 का टेबल बोलेंगे हम, 6, 12, 18, राइट, अप टू कहाँ तक 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 6 × 40। ये हमारा लास्ट टर्म होगी, यानी 6, 12, 18 अप टू 240, यानी a इज इक्वल्स टू 6, d इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ n हमें नहीं पता, और लास्ट टर्म ओके 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए n आएगा 40, सॉरी 40 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी n इज इक्वल्स टू 40, और लास्ट टर्म 240। देखिए now Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट a plus l, Sn यानी S40, n is equals to 40 divided by 2, a is equals to 6 plus लास्ट टर्म 240। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, इसका यूज करेंगे 20 × 246, यानी यहां पे हो जाएगा 4920। S40 इज इक्वल्स टू 4920। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए हमने लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला यूज़ की। अदरवाइज हम यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये वाली फॉर्मूला। बट यहाँ पे देखो लास्ट टर्म हमने फाइंड आउट किया है 240, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यहां पे डिविजिबल बाय 6 था और यहां पे मल्टीपल ऑफ 8 है, इसलिए देखिए ध्यान से, द फर्स्ट multiples of 8 are 8, 16, 24 up to 15 × 8 यानी 120। यहाँ पे हमें AP मिलेगी 8, 16, 24 up to 120, because 15 8s are 120। Now Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट a plus l, S15 n is equals to 15, बिकॉज यहाँ पे 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू a यानी 8, फर्स्ट टर्म 8, और l यानी लास्ट टर्म 120, 15 by 2 ब्रैकेट 128, 120 प्लस 8 128, 64 2 ज़ा 128, 15 × 64, 15 × 64 हो जाएगा 960, यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम हमें क्या मिलेगा 960। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स कितने होंगे 0 to 50 में, राइट। देखिए ऑड नंबर्स मिलेंगे 1 3 5 7 अप टू 49, इतने होंगे ऑड नंबर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता नहीं है कि 0 to 50 में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम एन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, डिफरेंस 2, बिकॉज 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, लास्ट टर्म 49 और एन हमें फाइंड करना है, इसीलिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म 49, फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी कॉमन डिफरेंस 2। 49 माइनस 1, ये 1 ऑपोजिट साइड चला जाएगा इसलिए माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू 2। 48 डिवाइड बाई 2 is equals to n minus 1, therefore 24 minus 1 goes to opposite side, यानी plus 1 is equals to n, therefore n is equals to 25। नंबर ऑफ टर्म 25 मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। अब हम फाइंड करेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एन, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है। देखिए n 25 अपॉन टू वैल्यू ऑफ ए 1 प्लस 49, यानी यहाँ पे 25 बाई 2 इंटू 50, 25 टू ज़ा 50, 25 मल्टी 25, यानी ये हो जाएगा 625। हमें यहाँ पे S25 मिलेगा 625, राइट। S25 हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 625, यानी the sum of the odd numbers between 0 to 50 are 6 to 5। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed दी वर्क बाय 30 days। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिए। एक कॉन्ट्रैक्टर है, राइट। अगर वो पैसे देने में डिले करता है तब उसको हर दिन की पेनल्टी लगती है, यानी फर्स्ट डे पेनल्टी लगती है 200, सेकेंड डे पेनल्टी होती है 250, थर्ड डे पेनल्टी होती है 300, यानी पर डे कितनी पेनल्टी बढ़ती जाती है। पर डे हर रोज़ 50 रुपीज़ बढ़ते ही जाते हैं, हर रोज़ 50 रुपीज़ बढ़ते जाते हैं। कब तक ऐसा होता है 30 डेज तक ऐसा होता है। तो अगर ये 30 डेज तक पैसा नहीं दे पाता है कॉन्ट्रैक्टर तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी, ये क्वेश्चन था हमारा। अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डे तक पेनल्टी नहीं यानी रुपए नहीं दे पाता है, राइट, तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी होगी वो हमें फाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 एपी फाइन करेंगे सबसे पहले, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300 अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए ध्यान से, ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 200, डिफरेंस हर रोज 50 रुपीज़ पेनल्टी बढ़ जाती है, एंड यानी कितने डेज तक 30 डेज तक, राइट। हमें फाइन करना है 30 डे तक उसका जो पेमेंट है वो टोटल हर डे की पेनल्टी कितनी ऐड करके 30 डे तक कितनी हो जाएगी।
नाउ Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ध्यान से देखिए 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू 200 प्लस n माइनस वन यानी 30 माइनस वन इंटू डी यानी 50। 15 इंटू 200 मल्टी 2 400 प्लस 29 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 400 प्लस 29 मल्टी 50 यानी 1450। ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 1850। सो एज 30 दिन तक की पेनल्टी हो जाएगी 27,750। 1850 मल्टी 15 यानी 27,750 27,750 रुपीज़। इतनी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देनी होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. सबसे पहले ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे सम टोटल जो प्राइज है वो ₹700 देनी है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास स्टूडेंट है 7 स्टूडेंट को ये प्राइस देनी है 700 में से। ओके, हर एक स्टूडेंट को, यानी कोई स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, कोई स्टूडेंट सेकंड आ रहा है, कोई स्टूडेंट थर्ड रैंक पे आ रहा है, ठीक है। रैंक वाइज हमें पेमेंट देनी है, यानी प्राइस देनी है। सो यहाँ पे क्या करना होगा, हर एक प्राइस, ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रिसेंडिंग प्राइस। पहले वाले को सपोज 200 प्राइस देते हैं, तो दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स है उसको प्राइस मिलेंगी 200 माइनस 20 यानी 180। तीसरे को मिलेगी 180 माइनस 20 यानी 160, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी प्राइस मिल रही है वो हमें नहीं बताया है, यानी वो हमें अज्यूम करना होगा। सो देखिए ध्यान से, अब हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे सम ऑफ all the prices, sum of all the prices is equals to ₹700. Suppose let the first prize is equals to A। यहां पे हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट प्राइज इज इक्वल्स टू A, राइट। अब सेकेंड प्राइज कितनी होगी? सेकेंड प्राइज होगी पहले वाले से 20 कम, लेस देन 20, राइट। पहले वाला A माइनस 20। थर्ड प्राइज कितनी होगी? थर्ड प्राइज होगी दूसरे वाले से 20 कम। दूसरे वाले की प्राइस है 1 माइनस 20, उससे 20 कम, यानी यहां पे क्या होगा A माइनस 40, राइट। ओके, ऐसे ही फोर्थ प्राइज कितनी होगी? फोर्थ प्राइज हो जाएगी A माइनस 60। ऐसे ही फिफ्थ प्राइज A माइनस 80, सिक्स्थ प्राइज A माइनस 100, सेवेंथ प्राइज A माइनस 120, राइट। ऐसे ही सभी प्राइज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A फाइंड करना होगा, राइट। सो यहाँ पे A फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे देखो 700, टोटल ₹700 यानी S 7 इज इक्वल्स टू 700। यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है? हमें टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करनी है 7, यानी n माइनस 20,
राइट। हमारा डिफरेंस कितना आएगा, -20 आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस n- यानी 7-1 इंटू डी यानी -20। S7 कितने, 700, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6 इंटू -20। देखिए यहाँ पे देयरफॉर 700 मल्टी 2 डिवाइड बाई 7 यानी 100 मल्टी 2 200। देखो 100 मल्टी 7 यानी 700 और 100 मल्टी 2 यानी 200। अब 7/2 अपोजिट साइड चला गया, यहाँ पे बचा राइट हैंड साइड 2a माइनस 120। अब देखिए ध्यान से, देयरफॉर 200 इज प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a, therefore 320 is equals to 2a, therefore 320 upon 2 is equals to a, therefore a is equals to, यहाँ पे कितने हो गए 320 डिवाइड बाई 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 160। फर्स्ट प्राइज मिलेगी 160, therefore फर्स्ट प्राइज इज इक्वल्स टू 160, सेकेंड प्राइज इससे 20 कम यानी 140, थर्ड प्राइज मिलेगी 120, फोर्थ प्राइज मिलेगी 100, फिफ्थ प्राइज 80, सिक्स्थ प्राइज 60 एंड सेवेंथ प्राइज मिलेगी 40। राइट, देखिए हर एक प्राइज, जैसे प्राइज आगे बढ़ती जाएगी 20 रुपीज कम होते जाएंगे। राइट, सो ये होगा हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप ध्यान से, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12 class तक. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए आप, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हम हर एक क्लास में, राइट, सेक्शन वाइज, और यहाँ पे 3 सेक्शन है। सेक्शंस मीन्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, राइट, ऐसे सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सेक्शंस मीन्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, राइट, ऐसे ही हर एक स्टेट में होता है अलग अलग भाषा में। राइट, अगर कोई पंजाबी है तो पंजाबी मीडियम, राइट, अगर कोई गुजराती है तो गुजराती मीडियम, राइट, मराठी है तो मराठी मीडियम, राइट, ऐसे मदर टंग में, उसकी मदर टंग में। ओके, सो देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज वो लोग प्लांटिंग करेंगे। राइट, सो देखिए सेक्शन वाइज प्लांटिंग करेंगे, यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो बच्चा पढ़ रहा है, यानी स्टैंडर्ड 1 का जो क्लास है उसमें 3 सेक्शन, राइट। सो स्टैंडर्ड 1 में 3 सेक्शन, यानी स्टैंडर्ड 1 वाले बच्चे कितनी ट्रीज प्लांट करेंगे, वो प्लांटिंग करेंगे 3 ट्री, राइट। ओके, उसके बाद सेकेंड क्लास वाला, सेकेंड क्लास में हर एक क्लास दीठ कितनी है, यहाँ पे सेकेंड में यानी 2, उसके सेक्शन कितने हैं 3, यानी 3 × 2 यानी 3 × 2 यानी 6, ऐसे 12 क्लास तक जाना है। राइट, 12 क्लास में सेक्शन कितने होंगे 3, यानी 12
मल्टी 3 यानी 36। अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल क्लास कितने हैं 12 यानी n इज इक्वल टू 12। ईच क्लास कितने सेक्शन है, ईच क्लास हैज 3 sections। Therefore, number of plants planted by class 1 कितने होंगे, क्लास 1 में कितने सेक्शन है 3, 3 मल्टी 1 यानी 3, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स planted by क्लास 2, क्लास 2 में कितने सेक्शन होंगे 3 यानी 3 मल्टी 2 6 प्लान करेंगे ये। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 3 मल्टी 3 यानी 9। ऐसे ही हम जाएंगे 12th क्लास में, प्लांटेड बाय क्लास 12 3 मल्टी 12 यानी 36। अगर क्लास 5 होगा तो 3 मल्टी 5, अगर क्लास 6 होगा तो 3 मल्टी 6, 7th क्लास में 3 मल्टी 7, 8th क्लास में 3 मल्टी 8, राइट, 9th क्लास में 3 मल्टी 9, 10th क्लास में 3 मल्टी 10, 11th क्लास में 3 मल्टी 11, ऐसे ही, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एपी क्या मिलेगी, हमें एपी मिलेगी, देयरफॉर एपी इज 3, 6, 9, 12 अप टू 36 तक, राइट। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 3, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट टर्म L 36 और N टोटल क्लास यहाँ पे 12 है, राइट, ओके। सो नाउ लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट A प्लस L, वैल्यू ऑफ n 12/2, A प्लस L यानी 3 प्लस L यानी 36, 2 6 जा 12, 36 प्लस 3 यानी 39, 39 मल्टी 6 यानी 2 2 3 4। टोटल ये लोग कितनी ट्री प्लान करेंगे 234, राइट, 234 हमारा आंसर होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।